आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का ये 18 पार्ट है, सॉरी 19 पार्ट है। इससे पहले 18 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसको भी आप पीछे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर दो शेप मिला दी जाए तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, इस तरह से हम इसको मिला के सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप रीड कीजिए फटाफट। ठीक है, अब इसमें ये चीज लिखी हुई है कि एक गोले की त्रिज्या किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है। एक स्फीयर है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो लंबवृत्तीय शंकु यानी शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है। गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन शंकु के आयतन का 2 गुना है, तो शंकु की ऊंचाई का उसके आधार की ऊंचाई से अनुपात होता है। देखिए, इसको आप रीड कर लीजिए अच्छे से। इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है वो किसके बराबर है, शंकु के बराबर है। शंकु, ये देखिए, ये इस तरह से स्फीयर हम बना लेते हैं। ठीक है, स्फीयर बना लेते हैं और एक शंकु है, तो इसमें इस तरह से बता रखा है, ये शंकु इस तरह से तो होता है। और इनने बताया कि इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस किसके बराबर है, इन दोनों की रेडियस क्या है, आधार के बराबर। आधार ये है, ठीक है, आधार की त्रिज्या यानी ये अगर r है तो ये भी इसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, r होगी। हमने इतना कर लिया। अब लिखा है और गोले का जो आयतन है यानी इसका जो वॉल्यूम है, स्फीयर कैसा है, सॉलिड है, सिर्फ गोला का है तो वो हॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये सॉलिड है। अब शंकु के आयतन का 2 गुना है, यानी जो गोले का आयतन है वो शंकु के वॉल्यूम से 2 गुना है। शंकु की ऊंचाई बतानी है, तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, मैं v मान लेती हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, v है, स्फीयर के लिए मैंने लिख दिया s। ओके, s फॉर स्फीयर, और v2 जो है वो शंकु का है। क्लियर, तो मैं इसको लिख देती हूँ कोण c। ओके, इससे आप ध्यान रखेंगे कोण है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि इन्होंने कहा है कि इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया इस तरह से। अब इसकी वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर इसमें दोनों के इक्वल बोले हैं, है ना, तो आर जो लगेगा वो सेम रहेगा। अगर यहाँ भी आर है तो सेम आप इधर भी आर लेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। आर यहाँ लिया क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब इसको आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से कटेगा, यहाँ पे एक बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आएगा 4। क्लियर, यहाँ पे एक आर बचेगा, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ये एच बचेगा। ठीक, अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि शंकु, देखिए आयतन शंकु के आयतन का 2 गुना है, सॉरी इसमें 2 गुना का है ना, यानी जो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है वो 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 2 इंटू जो शंकु का आयतन है वो ही रहेगा। ठीक, तो जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे तो 2 होगा मल्टीप्लाई में। ओके, मल्टीप्लाई में है तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4 यानी 2r, यानी h बराबर जो है, जो h है वो हमने किसकी मानी है, इसकी। आपको इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझना है, इसलिए मैं अच्छे से एक एक स्टेप बता रही हूँ कि आप किस तरह से समझ के करेंगे। ठीक है, तो ये h बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। क्लियर हुआ। जब h2 आ गया है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से अनुपात बताना है, यानी शंकु की ही हाइट बतानी है और शंकु की ही रेडियस से बताना है रेशियो। ठीक है, तो h हमारा क्या हो गया, 2r। यहाँ पे r है ना, क्योंकि r का कोई वैल्यू नहीं दिया गया तो h बराबर 2r है। ओके, और r तो हमारा r है ही। ठीक है, r को हमने कुछ भी नंबर नहीं दिया है, तो 2:1 आ जाएगा। क्लियर, यानी h से शंकु की जो h है हाइट वो 2 में रेशियो है। ठीक है, और ये जो इसकी रेडियस होगी वो 1। क्लियर हुआ, 2:1। ठीक है, 2:1। अब आपको इतना, आपको मैं जितने भी क्वेश्चन समझाती हूँ आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये यहाँ से देखिए, आप डायरेक्ट इसको लगाएंगे और डायरेक्ट ये 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे हम चाहते थे इसमें एक और वैल्यू बढ़ जाती। कैसे, यहाँ r1 मान लेते हैं, r2। ठीक, फिर हमारे दोनों इक्वल है ना, इसकी रेडियस और इसकी जो रेडियस होती है
उसके इक्वल है, तो हमने दोनों को r ही कंसीडर किया। अगर आप मान लीजिए r1 कर रहे हैं कंसीडर, तो इधर भी r1 सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर, ठीक है, रेडियस के बराबर है किसकी, सिलेंडर की हाइट। ये क्लियर हुआ। उसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र लिखा है यानी कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है। उसके कर्व सरफेस एरिया गोले के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, तो सिलेंडर के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताना है। यानी देखिए यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है और उसकी हाइट है, ठीक है, सिलेंडर और जो कि बराबर है, यानी जो सिलेंडर है, हम सिलेंडर इस तरह से कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, सिलेंडर मान लीजिए। अब ये नॉर्मली ऐसा नहीं, इन्हें गिवन है कि जो इसकी जो आर है रेडियस, इस तरह से तो होता है, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, ये वाली होगी और यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए। ठीक, तो ये जो होती है ये एच होती है, लेकिन इन्होंने कहा इक्वल है, त्रिज्या आर के बराबर ऊंचाई वाले सिलेंडर। ठीक, तो हम इसमें कोई एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो एच और आर के बराबर हो। तो ऐसा करते हैं, अगर ये रेडियस आर है तो इसमें हाइट को भी इक्वल का है, तो ये भी हम आर मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ तक तो यहाँ पे लिखा है इक्वल है। ठीक, सिलेंडर के केस में केवल, ठीक है, सिलेंडर में। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है कि गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो सिलेंडर के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात आपको बताना है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, देखिए बहुत ही इजी है। इसमें आप बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें आर जो है वो अलग अलग होगी। क्यों, ये बेलन के लिए तो ये है, लेकिन स्फीयर की आर इन्होंने इक्वल नहीं कहा है, ये आप ध्यान देंगे क्योंकि ज्यादातर लोग यही करेंगे, स्फीयर की रेडियस भी आर मान लेंगे सेम, लेकिन इसमें से बेलन की रेडियस और हाइट सेम कहा है। ठीक, तो इन्होंने अब दिया है तो इसकी तो कुछ और होगी ना डिफरेंट, इसकी हम R2 मान लेते हैं। ओके, तो ये रेडियस ही तो हुई, ऐसे आप कितनी भी रेडियस इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, ओके, कितनी भी बना सकते हैं, तो वो R2 ही होगी। ठीक, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। क्या होता है कर्व सरफेस, इसका होता है 2 पाई आर एच, यही तो होता है, तो 2 पाई आर एच बेलन के लिए। ठीक है, 2 पाई आर एच, हमने 2 पाई आर एच लिख लिया। ठीक है, इक्वल किसके, सिलेंडर के। सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपको पता होगा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 पाई आर स्क्वायर इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 मान लेंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। लेकिन सिलेंडर के केस में क्या है, आपको यहाँ फॉर्मूला भी लगाना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ लिखना पड़ता सिलेंडर का वो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, वो आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है तो आप अभी भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मैंने बता दिया है। ठीक, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा और यहाँ r तो r है ही, h की जगह भी r आएगा, है ना, इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे 4 पाई r2 स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, जो सॉल्व हो रहा है 2 से ये कट गया, यहाँ पे 2 आया, क्लियर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2r2 आ गया है ना, r2 का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, तो r जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट r2। क्लियर हुआ, यहाँ से हमें r की फॉर्म में मिल गया है। अब इन्हें रेशियो पूछा है, क्या पूछा है कि सिलेंडर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, वो सिलेंडर का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के इक्वल है। तो बस अब आपको क्या करना है, V1 हमने इसके लिए कंसीडर किया है, ओके, और V2 स्क्वायर के लिए। क्लियर हुआ, देखिए ये हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया, आपको ये इतने स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे 2 स्टेप में कर देंगे। ठीक है, ओके, आप डायरेक्ट, आपको ये भी नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लगाते 2 पाई आर आर, ये दोनों क्योंकि इक्वल है तो आर आर एच भी हमने आर लिख दिया, बाकी ये सब ऐसे पुट कर दिया। बस एक लाइन दूसरी लाइन में हमारा ये आ जाएगा, थर्ड लाइन में बस हमें वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर आर, आपको पता है, अब लिखने की जरूरत नहीं, आर क्या है, आर आर ही है। ठीक है, और आर हमारा 2 बार होता है, और एच क्या है, वो भी आर है, हमने बताया था जो एच है वो भी आर है। ठीक, तो दोनों क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच ना करके हम पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए V2 जो है
वो 1/3 होगा, ठीक, पाई होगा, ठीक है, आर स्क्वायर होगा, ओके। और क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ आ जाएगा h। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो r की वैल्यू है वो 2 की फॉर्म में क्या आ जाएगी बताइए, जो r की वैल्यू है वो 2 की फॉर्म में क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए। क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा, सॉरी इसमें कोण नहीं है, सॉरी इसमें कोण नहीं है, इसमें कोण नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो हमारा स्फीयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो पाई आर क्या आ जाएगा, आर तो आपका R2 है, देखिए आप इजीली इसको कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, रेशियो भी ले सकते हैं, R और R2 का रेशियो, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये उल्टा कर दिया है हमने, यहाँ पे अंडर रूट है, ओके, और ये R2 है, तो R2 नीचे आ गया, तो R जो होगा 2:1 के रेशियो में आया ना, ठीक, तो R/R2 हम इसको सिंपल कर सकते हैं। अब आप किसी एक की वैल्यू लगा दीजिए क्योंकि हमें ये पता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से भी वैल्यू ले सकते हैं, आप इसमें सिंपल क्या करेंगे, किसी की भी वैल्यू लगा दीजिए, r की जगह या तो आप √2 R2 का स्क्वायर लगा दीजिए, तो इसको हम कर देते हैं, ठीक है, 4 पाई। अब देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, r³ की जगह क्या आएगा, √2, क्लियर। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रही हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसको हम बेसिक से ही कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन को हम पास कर सकते हैं, फॉर्मूला को ना लिख के डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो स्टेप हमारे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट सॉल्व करते हैं, आज हमें काफी क्वेश्चन देखने हैं, ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने √2 ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे R2 है और इसका क्यूब आ जाएगा, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा था, ये तो हमारा है नहीं, 4/3 है, तो 4/3, ओके, और यहाँ पे R2⁻3, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये R2 जब बाहर निकलेगा इसके 3 टाइम्स होगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 4√2, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, है ना। और ये जो R2 है वो तो R2 का क्यूब ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 4/3 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन भी इसकी बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है, आप फटाफट इसको 30 सेकेंड में कर सकते हैं। ये देखिए इतना आया, तो इतना आ गया, ठीक है, तो रेशियो कहा था, तो आप इसको एक तरह से जब सॉल्व करेंगे तो इसका तो वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम ये है, तो इसको आप इस तरह ना करके ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, V1 रेशियो पूछा है ना, V1 से V2 का, बेलन से गोले का, तो ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो आया 4√2, ये जब आप करेंगे यहाँ से सॉल्व तो क्या जाएगा 4√2, इस तरह से, क्योंकि रेशियो में हमेशा हम जिस सीक्वेंस से पूछा होता है, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फिर गोले का, तो वही लिख लेते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम और गोले का वॉल्यूम, ठीक है। आपको ये सब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये लिखिए 4√2, मतलब यहाँ से इतना डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे, ओके, और यहाँ से R2, एग्जाम में आप जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा एक बार में ही कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमें उसमें टाइम ना लगे, ठीक है, पाई आ जाएगा और ये R2 का, ठीक, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और पाई तो यहाँ पे था ही नहीं, पाई तो हमने कट कर दिया था ये, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए V1/V2 इक्वल्स टू, जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो 3 क्या आ जाएगा, आंसर आपको जो मिलेगा 3:√2 मिल जाएगा, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या आ जाएगा इसका बताइए, √2:3 आ जाएगा, क्लियर। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही इजीली डायरेक्ट इसमें, बस यही कॉन्सेप्ट है, R इक्वल दिया गया है सिर्फ इसके लिए, इसका होगा डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी R मिल गया इस रेशियो में, ठीक है, चाहे आप रेशियो लीजिए, चाहे R इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम, देख लीजिए R इक्वल्स टू हम इसमें ले सकते हैं √2R,
क्या ले सकते हैं, √2r, √2r हो गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो का है तो आप इतने स्टेप ना करके आप v1/v2 करके ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस रेशियो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक इक्वल रखना पड़ेगा, या तो आप r2 की जगह पे r/√2 लिख लीजिए या r = ये। ठीक है, तो आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक खोखले बेलन, एक खोखला है, हॉलो घन है, का आयतन इतना है, इसमें अंतर परिबद्ध किए जा सकने वाले बृहत्तम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्या है, घन है, घन का मीन्स क्या होता है, क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब को हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि हमें इसमें एक क्या करना है, इनका महत्तम यानी बड़े से बड़ा गोला रखना है इसमें, तो हमने इस तरह से बना लिया गोला बड़ा से बड़ा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बना लिया। ठीक है, चारों तरफ से मिलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने बड़े से बड़ा इसमें गोला बनाया है, और इन्होंने कहा है कि जो गोला हम बना रहे हैं बड़े से बड़ा यानी स्फीयर बना रहे हैं, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, बताइए। उसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक चीज आपको यहाँ पे पता होगी कि क्या होता है, आपको a क्यूब बराबर, उन्होंने लिखा है ना, तो जब आपको क्यूब के अंदर रख रहे हैं स्फीयर, तो क्यूब का और किसका, स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होगा ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताइए। देखिए यहाँ लिखा भी है घन का, तो देखिए इन्होंने घन का वॉल्यूम दे रखा है, ये वो भी x की फॉर्म में, तो ठीक है, लेकिन हमारी साइड क्या होती है इसके वाल की, घन की a ही लेते हैं ना, a कंसीडर करते हैं। वैसे तो इस तरह से होता है, आपको पता है ना, इस तरह से होता है, जिसकी सारी लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या होती है, इक्वल होती है ना, यही तो होता है। लेकिन हमने इसमें आपको फ्रंट से व्यू दिखाया केवल, तो इस तरह से हो गया है। ठीक, तो आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, और इक्वल में क्या दिया गया, 216। ठीक है, 216 किसका क्यूब है बताइए, 6 का है ना, तो यहाँ से a = यानी जो हमारा क्यूब है वो क्या आ गया है, क्यूब की जो वैल्यू है वो 6x आ गई है, x की फॉर्म में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, x की फॉर्म में है ये। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो इसका वॉल्यूम है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो गोले का वॉल्यूम है वो हमें क्या करना है, इसमें गोले, देखिए एक चीज ध्यान देनी है कि इसके जो बृहत्तम वक्र पृष्ठ होगा वो किसके बराबर होगा, इसके डायगोनल के बराबर होगा। इसका जो डायगोनल, मान लीजिए इसके अंदर गोला रखा है इसके अंदर, ठीक, और उसका डायगोनल सबसे बड़ी साइड होती है ना, तो ये डायगोनल की क्या होगा, यानी कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि गोले की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो उसके डायगोनल के जो बराबरी तो होगा। मतलब डायगोनल जो है इसका वो क्या है, सबसे बड़ी साइड होती है क्यूब की, और इन्होंने कहा है कि स्फीयर सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल गोले की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाएगी बताइए, गोले की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इसमें गोला है, ठीक है, गोले की अगर रेडियस देखें तो ये तो पूरा हो गया। ठीक, तो ये तो 6x है ना, एक साइड 6x है, तो देखिए ये 6x है, तो ये भी तो पैरेलल है, तो ये तो 6x हो जाएगी। लेकिन हमें रेडियस चाहिए गोले की, तो कितनी होगी, हाफ होगी ना इसकी, तो क्या हो जाएगा, 6x का हाफ क्या होगा, 3x है ना, सिर्फ इतना यहाँ से लेके इतना 3x हो जाएगा, है ना। जब ये 3x हो गया है तो आपको रेडियस तो मिल गई, क्या मिल गई, 3x। इतना क्लियर है। अब पूछा क्या है आपसे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि r मिल गई। इसमें बस यही समझने वाला था, जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है, तो जितनी उसकी लेंथ होगी या हाइट होगी, जितनी ब्रेथ होगी, चारों तरफ से अगर हम इसमें सर्कल मान लीजिए बना लिया है, मान लीजिए मैं आपको शो कर देती हूँ, जैसे इसमें आपने बना लिया है कुछ इस तरह से, पूरा इस तरह से सर्कल इसके अंदर बनाया है, ये रखा हुआ है इसके अंदर, तो इसकी जो गोले की जो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होगी, तो ये तो हमारा डायमीटर ही हुआ ना, कहीं से भी आप देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, कहीं से भी। ठीक, तो वो हमारे इसके बराबर हो जाता है, किसके, साइड के, लेकिन जो व्यास होगा वो इसकी साइड के इक्वल होगा, लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो बस आप क्या करेंगे, इस तरह से गोले की रेडियस को ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, गोले की जो
कर्व सरफेस एरिया होता है CS से, यानी वक्र पृष्ठ। आपको पता होगा टोटल और वक्र पृष्ठ दोनों ही इक्वल होता है इसके लिए। 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आर स्क्वायर, ठीक। और इसमें क्या होता है आपको पता है, 4 इतना है, ठीक है, और पाई दिया गया है, ठीक है, और पाई दिया गया है, और पाई के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल पाई के बाद आप इसमें आर लगा दीजिए, ठीक है। और पाई की अगर वैल्यू लगानी है तो वैल्यू, अगर हमारा वैल्यू में आंसर आ रहा है तो हम पाई की वैल्यू लगा देंगे, अदरवाइज 4 पाई आर जो है वो 3x स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखिए ये इस तरह से नहीं करेंगे, आप एग्जाम में ये भी लिखेंगे इस तरह से। आप क्या करेंगे, सीधे ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, आप सीधे करेंगे 4 पाई, ठीक है। आर की क्या है, 3x है, तो आप डायरेक्ट 9x स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको लर्न होगा, ठीक। तो ये आ गया आंसर, जो कि क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या कर देंगे इसको हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ऐसे लंबवृत्तीय शंकु यानी परपेंडिकुलर एक क्या है, शंकु है, जिसे 4.2 सेंटीमीटर कोर के लकड़ी के घन से बनाया गया हो और जिसमें कम से कम लकड़ी व्यर्थ हुई हो। सिंपल ये कहा गया है कि एक शंकु है, ठीक है, शंकु बना दीजिए। शंकु, हमने शंकु इस तरह से होता है ना, जिस तरह से जोकर की कैप होती है ना, उस तरह से, तो हमने इसको शंकु को बना दिया। अब इसने क्या पूछा है आपको कि जिसके आयतन से 4.2 डेसी कोर के लकड़ी के घन से बनाया गया है। जिसको हमने किससे बनाया है, जिसको हमने जो एक लकड़ी है जो कि घन के रूप में थी यानी क्यूब के रूप में थी, उससे बनाया है, ठीक। तो इन्होंने ये पूछा है कि कम से कम लकड़ी व्यर्थ हो, ये बताओ किस तरह से हमने घर बनाया है कि कम से कम लकड़ी व्यर्थ हो। तो कहने का मतलब है जो हमारा शंकु है, शंकु का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, शंकु का वॉल्यूम आ जाएगा और उसमें से हम क्या कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। इन्होंने लिखा है ना कि शंकु का आयतन, जिसे शंकु का आयतन पूछा है इन्होंने, देखिए लैंग्वेज पे देखिए, शंकु का आयतन यानी शंकु का आयतन बताना है जो कि 4.2 डेसी कोर के लकड़ी के घन से बनाया गया है और जिसमें कम से कम लकड़ी व्यर्थ हुई हो, ठीक है, यानी कम से कम व्यर्थ हुई है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि कम से कम व्यर्थ हुई है, यानी आपने पूरा एक क्या था, घन था, ये घन मान लीजिए इस तरह से, इसके अंदर पूरा ये फिक्स है, ठीक है, इसके अंदर बना है, ठीक है, घन के ये अंदर बना है, ठीक, ये घन के अंदर बना है। तो ये आप बता देंगे कैसे कि जो घन का जो क्यूब होता है वो कोन के क्यूब के इक्वल है। लेकिन आपको एक चीज इसमें क्लियर हो रही होगी इसमें कि जब घन के अंदर है शंकु, तो ये जो हाइट है, इसकी जो हाइट है शंकु की, वो किसके बराबर होगी। देखिए ये थोड़ी जो लाइन है इसको आप यहाँ से ड्रॉ करिएगा, मैं बता देती हूँ, ये जो लाइन है वो यहाँ से ड्रॉ होगी, ये ठीक है, ये जो हमारा क्यूब यहाँ से है केवल ये, और इधर से इतना, ये इतना क्लियर हुआ, ये हमारा कितना क्यूब है, ठीक है। और ये और शंकु का ये बेस भी है ये, और ये जो है एक्स्ट्रा, ये हमारे इसके लिए हमारा ये वृत्त टाइप का हो जाता है। क्लियर हुआ ये। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। ये जो है एरिया ये बाहर को है, ठीक है, और ये जो था इतना ये आपका क्यूब है। तो एक चीज ध्यान समझ में आपको समझ में आई होगी, जब इसकी एक साइड 4.2 है तो शंकु का जो हाइट है, ठीक है, शंकु की जो हाइट है वो क्या होगी, 4.2 के ही तो इक्वल होगी। और पूछा क्या है, कोन का वॉल्यूम, तो क्या कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें समझने वाली बात। 1/3, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको इसमें एक चीज ये भी क्लियर हुई होगी कि इसकी जो रेडियस है वो भी क्या होगी, रेडियस देखिए ये पूरी लाइन, क्योंकि ये तो क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, तो हाइट 4.2 हो गई। लेकिन इसका ये जो है बेस वो डायमीटर है ना कोन का, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2.1 है ना, तो रेडियस क्या बन जाएगी इसकी 2.1। तो बस यही समझने वाली बात थी, 1/3 इंटू 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, आर की वैल्यू क्या रहेगी 2.1 और 2.1 दो बार लिख देंगे, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखिए एच जो है वो 4.2,
इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है सिर्फ, ठीक है। ये तो हम इसको कर देंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से इसको करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 3 1 जा 3, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जब अब देखिए बहुत ही इजी है, इसको हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 19 पॉइंट क्या आ जाएगा, 404 आ जाएगा आंसर। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन से सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं तो आप, मैंने इसमें ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा 19.404। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए हम क्या कर देंगे, डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डेसी इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम हमें इसी फॉर्म में देना डेसीमीटर में, ठीक है। अब लिखा है ऐसे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आयतन बताना है जिसे 4.2 लकड़ी से बनाया गया है, ठीक। यानी इसका अगर हमें इसका वॉल्यूम भी हम देख सकते थे कि इसका वॉल्यूम जो होगा और किसके वॉल्यूम भी इक्वल होगा, क्यूब के। लेकिन एक चीज में ये ध्यान देने वाली थी कि जो हमारा जो बनाया गया है, ठीक है, ये तो हमने इस तरह से बना लिया पूरा, यानी इसके अंदर ये बिल्कुल तरह से समा जाए, यानी आ जाए इसके अंदर, तो हमने कर दिया। अब हमें पता है हाइट हमारी 4.2 होगी क्योंकि इसके पैरेलल है हाइट, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ये जो हमारा क्यूब को हमने मान लिया, ठीक है, सामने से फ्रंट से। अब इसमें शंकु बनाया गया है इस तरह से, ये यहाँ पे कोने में बिल्कुल मिलना चाहिए ये, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से ये पूरा मिलना चाहिए था, ठीक। इस तरह से बना दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसकी ये तो रेडियस हो गई और ये इसकी क्या हो गई, हाइट, ठीक। तो ये जो है इसकी साइड, तो ये 4.2 हुई ना, लेकिन अगर हमें रेडियस निकालनी है तो वो हाफ होती है इसकी, तो ये 2.1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, 2.1, और ये तो हमारी इसकी साइड है क्योंकि, तो ये क्या होगी, हाइट के इक्वल हो जाएगी, तो यानी इसकी हाइट 4.2 हो जाएगी। बस यही आपको समझना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, माना पानी की एक बूंद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें लिखा है पानी की एक बूंद है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए 1 मिनट में। ठीक है, इसमें लिखा है कि एक पानी की जो बूंद है वो गोल आकार की है, ठीक है, और उसका डायामीटर दिया है। डायामीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ, यानी 1/10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/20 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो जब आपको ये मिल जाएगा 20, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बूंद का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब इसमें एक चीज दी गई है कि ग्लास की जो ऊंचाई है, ग्लास की जो हाइट है वो उसके रिम के व्यास के बराबर है, ठीक है। यदि पानी को 32,000 बूंदों से गिलास पूरा भर जाता है तो गिलास की ऊंचाई बतानी है। कहने का मतलब ग्लास इन्होंने इस तरह से मान लिया है, इस तरह से, जैसे हम कोन होता है आइसक्रीम खाते हैं इस तरह से, इसी तरह से इन्होंने बोल दिया है। और इन्होंने एक चीज बोला है कि ग्लास की जो हाइट है उसके रिम के व्यास के बराबर है, यानी जो हाइट है इसकी व्यास के, यानी व्यास तो ये पूरा होता है और ये हाइट हो गई। क्लियर, ये पूरा आप मिला देंगे, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है ये वाली, इसके क्या है, ये बराबर है, ठीक है, ठीक है, इसके बराबर है। हमने इसको बराबर कर दिया है, ठीक। अब एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, ये, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हाइट है, हाइट है। अब इसमें ये पूरी जो बोला है ये इक्वल है किसके, हाइट के, तो ये क्या है, हाइट के इक्वल। हाँ, इसमें लिखा गया है कि एक शंक्वाकार ग्लास की ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है, यानी इसकी जो हाइट है इसके व्यास के बराबर है। ये तो डी होता है लेकिन ये क्या हो जाएगी, बताइए, ये आर है, ये आर है, ओके, और ये क्या है, एच है। इतना समझने वाला है, ठीक। तो इन्होंने ये कहा है कि जो एच है वो किसके बराबर है, व्यास तो ये होता है आर आर, तो ये 2r हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। और जो रेडियस है वो कितनी है, जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस जो है वो हमारी है सिंपल
H बराबर 2R, और अगर R निकालना है तो R क्या हो जाएगा, H/2 आ जाएगा। तो इसमें तो कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है, H/2 आ जाएगा। ठीक ठीक, तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे अब लिखा गया है कि, और इसमें लिखा है कि उसके रिम के व्यास के बराबर है यदि पानी की 3200 बूंदें भरी जाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें पूरा पानी यानी इसकी जो जितनी बूंदें आएंगी इसमें, बूंदों जितनी टोटल बूंदें हैं उनका वॉल्यूम इस ग्लास के पूरे वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना, तभी तो इसमें उतना पानी आएगा। अलग से इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, पहले एक बूंद का हमें वॉल्यूम तो पता होना चाहिए। तो एक बूंद का, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी बूंद है वो स्क्वायर में है ना, तो ये 4/3 क्या आ जाएगा, πr³। इतना क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हम इसको इस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही मन से इसको सवाल को हम करेंगे। देखिए 4/3 आ गया। अब 4/3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से तो क्या आ जाएगा, या फिर आप इसको पाई में ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, अब r की वैल्यू कितनी है, देखिए ये तो डायामीटर है, इसका हाफ यानी नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। क्लियर, तो देखिए 4×5 = 20, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा, सॉरी अभी 20 नहीं करेंगे, 4×5 कट नहीं करेंगे, अभी 20 आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। जब हमने इसको इस तरह से किया है, ठीक, तो ये 4/3, एक बार मैं लिख देती हूँ 4/3 इस तरह से, इंटू पाई, और यहाँ पे क्या आएगा 20, तो 20 का क्यूब 20 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा 8000। इतना क्लियर हुआ, 8000। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, नहीं करना है तो हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसमें पूछा गया है कि तो ग्लास की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई कैसे, अब आपको अगर ग्लास का वॉल्यूम ही पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट भी पता कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में ही तो हाइट होती है। तो हम पहले इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, किसका, ये V2 है। ओके, ये जो था ये V1 है। क्लियर हुआ, तो एक बूंद का वॉल्यूम इतना है, और आपकी कितनी टोटल इसमें बूंदें ऐड की जा रही है, इसमें टोटल ऐसे करते करते जब ये भर जाएगा पूरा ऊपर तक कंप्लीट, तो उसमें कितनी बूंदें डालनी पड़ रही है 32,000। तो एक वॉल्यूम इतना है तो 32,000 का कितना हो जाएगा बताइए। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक बूंद इतने की, ऐसे हम कहते हैं एक बॉल 2 रुपए की है, तो ऐसे ही 20 बॉल बताइए कितने की होंगी, तो 20 इंटू 2 करते हैं ना, ऐसे ही समझ लीजिए इसका एक का वॉल्यूम में हमने मल्टीप्लाई की 32, किससे 32 हमने बूंदों से। अब ये बूंदें क्या होंगी, ग्लास के वॉल्यूम के इक्वल ही तो होंगी, है ना, ये ग्लास के वॉल्यूम के इक्वल ही तो मानी जाएंगी, है ना। तो हम क्या कर देंगे कि ये ग्लास का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। ग्लास का वॉल्यूम क्या होगा भाई, तो V2 बराबर V1। ये क्लियर हुआ, तो V2 बराबर हम V1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू बताइए, 1/3 होता है, पाई होता है, R होता है, R हमने इसमें R ही माना है देखिए, और H πr² H होता है ना। और ये जो है ये तो आपको ये दिया गया है, क्या दिया गया है 4/3, ठीक है, पाई, और ये जो 30 से 30 कट कर दीजिए, और ये 4, ओके, 8 4 जा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना क्लियर हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें हाइट पूछी है, ठीक, तो H बराबर क्या आ जाएगा 4 और अपॉन में R²। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ओके। अब इसमें एक चीज आपको हाइट पता करनी है ना, तो आपको क्या होना चाहिए, हाइट की फॉर्म में होना चाहिए, यानी R की वैल्यू इसमें हम लगा देंगे। जब R की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमें H निकालना है ना, तो हम R को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ये तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे तो 1 है। अब R की जो वैल्यू वो H/2 है, इस तरह से कर दी। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास H की वैल्यू सिंपल 4 आ जाएगी। ठीक है, देखिए H बराबर क्या आ जाएगा बताइए, देखिए
ये जब ऊपर जाएगा तो 8 आ जाएगा, 8/h आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक, अब यहाँ से आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि या तो आप इसे r की फॉर्म में बना लीजिए। हाँ, इसको हम r की फॉर्म में बना लेते हैं। इतना हम करने से अच्छा है कि हम इसको बहुत ही इजी से करें, है ना, इजी शॉर्ट वे में करें। तो इसमें आप देखिए, इसमें r करने से बेटर है, हम इसमें r नहीं कर रहे हैं, r की जगह हम वैल्यू लगा देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा इससे। तो दूसरे मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक चीज यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1/3 था, ये h जो है हमने इसको तो लिखा ही नहीं, r और ये h, r की जगह हमने ये लगा दिया, पर h क्या है, h की जगह हम 2r लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगर r की वैल्यू पता चल जाए तो h पता चल जाएगा, क्योंकि h 2r के इक्वल है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आपको 16 मिला है। ओके, आपको क्या मिल गया है यहाँ से, इस तरह से जब आपने किया तो यहाँ पे क्या मिल गया है, 8 मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये 8 16 आ जाएगा, और यहाँ पे जब कट करेंगे तो आपको 80 तो आएगा, तो r3 ये करेंगे इसमें तो r3 आ जाएगा। ओके, और ये 2 8 जा हो जाएगा ना, 2 1 जा और 8 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 8। ओके, तो क्या आ जाएगा r की वैल्यू 2, और आपको h निकालना है, h क्या है, डबल है r का, है ना, h क्या है, डबल है r का। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, और r की वैल्यू भी 2 है, तो 4 आ जाएगा। ये कितना इजी था, सिंपल, आपको इसमें बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था। इसमें एक चीज बता दिए, अगर वो सिंपल ऐसे कहता रेडियस है तो वो देता, इसमें नहीं दी उसने। इसने कहा है कि डायमीटर h के बराबर है, तो रेडियस हम अलग अलग ही तो मानेंगे, है ना, क्योंकि हम ये h h नहीं कर सकते, डायमीटर हमारा h लिख सकते थे, लेकिन रेडियस हमारी r और r हो गई, h मान लिया, r r हमने ऐड कर लिया तो h के इक्वल आ गया, या हम r चाहिए तो हम ऐसे लगा सकते थे, कुछ भी रख लीजिए आप। ठीक, तो आपको पता है एक ड्रॉप का वॉल्यूम में हमने 32 ड्रॉप के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशन वो इजी ही देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं देंगे कि कट ना हो। देखिए आप यहाँ पे 0 से 0 कट हो रहा है, 8 से 32 कट हो रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। और आपने यहाँ से क्या किया, या तो आप h को रिप्लेस करिए या r को, किसी एक की वैल्यू लगाइए। h में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इसको h को r में बना लीजिए, है ना, क्योंकि r की फॉर्म में आ जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू किसमें पुट करेंगे तो h आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खोखले बेलन ड्रम का क्या है, एक खोखला बेलन है जो कि ड्रम का क्या है, जो ड्रम का आंतरिक व्यास 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। प्रत्येक, देखिए मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में, तो पहले इस पे ध्यान देंगे। प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन बक्सों की जो कि ड्रम में रखे जाते हैं, अधिकतम संख्या क्या होगी। इसमें ये लिखा गया है कि जो ड्रम है उसका जो अंदर का जो व्यास है, ठीक है, वो क्या है, ड्रम खोखला है, ठीक है, क्योंकि कोई ड्रम होता है या कुठिया वगैरह होती है जिसमें हम गेहूं वगैरह कुछ भी स्टोर करते हैं, तो वो अंदर से हॉलो ही तो होता है, ठीक है, अंदर से वो हॉलो होता है, इस तरह से हम मान लेते हैं अंदर से वो हॉलो है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से वो हॉलो है। अब इसमें हॉलो है तो इसके अंदर वाले का इन्होंने व्यास दिया है, यानी ये पूरा दिया है अंदर वाली का रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो आप इसको 15 लिख लेंगे। क्लियर, हाफ रेडियस हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसने इसकी हाइट क्या बताई है, ये जो हाइट है अंदर वाले के लिए, हाइट तो सेम ही होती है, ये जो हाइट है पूरी, ये हाइट कितनी है 1 मीटर, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बक्सों की जो कि ड्रम में रखे जा सकते हैं, अधिकतम संख्या बताओ। यानी ऐसे बेलन रखने हैं आपको जो 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो, तो कितने रखेंगे। तो पहले तो इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, है ना, इस बड़े वाले का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो ये हम V1 मान लेते हैं, और एक का वॉल्यूम पता होना चाहिए, है ना, तो यानी जो छोटे वाले जो बेलन है, छोटे वाले, ठीक है, जो कि हॉलो नहीं बताए गए हैं, उन्होंने सीधे कहा बेलन, यानी इसका मतलब वो हॉलो नहीं है, जो दूसरा है छोटा वाला। ठीक, तो छोटे छोटे बना के रखने हैं इसमें, तो इसका हम एक का वॉल्यूम मान लेते हैं 1 V2। ठीक, तो वो क्या होगा, इसके
वॉल्यूम के बराबर n लिख देंगे। क्यों? क्योंकि जो छोटे वाले हैं हमें फाइंड करना है, तो कितने, इसके वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, एक वॉल्यूम, किसका, छोटे वाले बेलन का एक वॉल्यूम में अगर हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, n मतलब हमें पता नहीं है अभी कितने हैं, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ क्या है, छोटे वाले बेलन, है ना, तो वो कितने के बराबर होंगे, इस पूरे के आयतन के बराबर जितना इसमें आ रहा है हमारा जो हम बेलन बना रहे हैं ना, तो इस तरह से कर देंगे। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्या है इसमें 15 है, तो आर इसके लिए हम 15 लगा देंगे स्क्वायर, और एच कितना है 100 है। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप। अब यहाँ पे 100 लगा दिया। अब यहाँ पे n हमें नहीं पता है, तो n ऐसे रख देते हैं और v2 को नीचे ले आते हैं, है ना, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, क्योंकि इसमें क्या दिया, पाई आ जाएगा, r क्या हो जाएगा इसके लिए, ये तो देखिए क्या है, ये डाया है, तो ये 5 आ जाएगा, है ना, 5 into 5, और h क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 लगा दीजिए। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 2, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 2 जा, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे ये पाई से तो पाई कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब 15 पंजे 225 होता है ना, तो अब इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, जब इसको 15 into 15 कर देंगे, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, n की 70, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपको 90 मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। n टोटल आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक। इसमें यही पूछा अधिकतम संख्या क्या होगी, जो टोटल छोटे वाले बेलन है वो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें हमने n की वैल्यू फाइंड की है। जब इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, तो आपको इसमें सिंपल 90, आपको ये जो आंसर है, सॉरी ये आंसर इसमें आ जाएगा 5 3 जा, अब इसको 42 मिल जाएगा, सॉरी 45, ओके, 45 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यानी आपका यही तो हम करते हैं, कितना इसमें कैपेसिटी है, यानी इसका वॉल्यूम, और इसमें कितने रखे, यानी छोटे छोटे हमने इसमें बना के रख दिए, छोटे छोटे कितने रखें, तो एक का तो वॉल्यूम पता ही है हमें, एक का फाइंड कर लिया, और टोटल कितने हमें नहीं पता, तो वो n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई किससे, एक छोटे बेलन के वॉल्यूम से, तो वो टोटल मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, इसके वॉल्यूम की, ठीक है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर ऊंचे इस्पात के बेलन को पिघलाकर, यानी इतना उसका क्या है रेडियस है और इसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर ऊंचे इस्पात बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाएंगे, यानी 7 सेंटीमीटर हाइट है बेलन की और इसकी ये है। अब इसमें देखिए सॉल्व करने का बस आप कर लेंगे, इसको बस क्या लिख देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 7/2 लिख सकते हैं ना, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2, यानी इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, ठीक, तो 7/2 हम लिख सकते हैं, तो हमने 7/2 लिख दिया है, ठीक है, तो इसको आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बियरिंग बनाई गई है, जो कि किस फॉर्म में होती है बियरिंग, जो कि हमारी फॉर्म में होती है स्क्वायर की, ठीक है, तो स्क्वायर का बेरिंग बनानी है। अभी उन्होंने कहा है कि इसको बनाने के लिए 9.75 खराब हो जाता है, यानी टोटल यूज नहीं होता है, ठीक है, इतना खराब भी हो जाता है, यानी इसके वॉल्यूम क्या होगा, इससे बनाए गए आयतन और जो बचा आयतन है उसके इक्वल होगा। तो आपसे बताना है कि ऐसे कितनी बियरिंग बनाई जा सकती है, आपको यही तो पूछा है। तो आप एक चीज का ध्यान देंगे, अगर हमारा कोई बेलन है, बेलन का वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं, क्लियर, V1 मान लिया, आप लिख लीजिए बेलन का वॉल्यूम V1, ठीक, हमने V1 मान लिया, ठीक, और हम बेयरिंग का वॉल्यूम क्या मान लेते हैं V2, ये भी लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ बेयरिंग V2 मान लिया, लिख लिया, ठीक है। अब ये हो गया, सॉरी इक्वल में लिख देंगे, आपका जो पूरा बेलन है वो क्या, उसका वॉल्यूम हमने V1 मान लिया है, ठीक है, ओके, हमने V1 मान लिया इसको, और जो दूसरे है हमने जो बियरिंग बनाई है वो क्या है स्क्वायर में है, लेकिन वो क्या है इक्वल, क्या होगा इस बेलन का जो वॉल्यूम है वो V2 है, ठीक, सॉरी स्क्वायर का तो V2 है। अब इन्होंने कहा है इतना इसमें बर्बाद हो गया है, यानी ये भी तो वॉल्यूम है बचा हुआ, तो इसमें हम प्लस 9.75 यही तो कहेंगे कि टोटल इतना था, इसके बराबर टोटल क्या होगा, जो हमारा बन पाया है वो और जो वेस्ट हो गया है,
वो इन दोनों का सम ही तो इसके बराबर है, तो हमने इसके बराबर लिख दिया। अब आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर स्क्वायर एच। तो आर को हमने 7/2 की फॉर्म में लिखा है, तो क्या करेंगे, बस ये कैलकुलेशन ही देखनी है। 7/2 इंटू 7/2, ओके। और एच की वैल्यू आपको 7 गिवन है, सॉरी सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, चलिए मैं सही कर देती हूँ। 22/7 होता है इसका, है ना, ठीक है। 22/7 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 22/7 कर दीजिए, 22/7, ओके। 7 22/7 22/7, ओके। और यहाँ पे h की वैल्यू क्या होगी, बेलन के लिए यही तो होता है, हमने बेलन के लिए लिया है, तो h क्या आ जाएगा 7, और v2 क्या है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये तो हमें गिवन है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो हमें v2 की वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमें ये पता है कितना बर्बाद हुआ, और ये भी पता चल गया है कि कितना टोटल था, तो उसमें से जो बचा हुआ है वही तो हमारा बेयरिंग का वॉल्यूम है, यानी v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ बेयरिंग। ये क्लियर हुआ। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अभी हमने फिर से इसको गलत कर दिया है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आप 7/2 ही लगाएंगे, ठीक है, 7/2 ही लगाएंगे इसको 7, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, इसकी वैल्यू 22/7 कर देंगे। क्लियर हुआ, पाई की वैल्यू, ओके। चलिए कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम भी इंसान है ना, तो जल्दी जल्दी में तो हो जाता है, तो इसको थोड़ा आप नेगलेक्ट करके प्लीज इसको देखिएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, ठीक, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे इस तरह से आ गया, ओके। और यहाँ पे आपको 9.5 मिल जाएगा, 7.5। अब आपसे पूछा क्या, बेयरिंग बनाई जा सकती है, यानी टोटल आपसे ये पूछा गया है कि कितनी आप बेयरिंग बना सकते हो। तो टोटल बेयरिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम किसका निकालना पड़ेगा, एक बियरिंग का, है ना, एक बियरिंग का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आप उससे कितने बना सकते हो वो हम बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 बचा है, इसको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, किसी एक को कर लीजिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको हम, 2×5 = 10, 2×5 = 10, इस तरह से। और 7 जो बचा है वो हमेशा इजी कैलकुलेशन करते हैं इस तरह से। अब 7 से तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजिली, इसमें भी। तो जब इसको हम माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ जो आएगा, यानी जो V2 आएगा, यानी जो हमारे बेयरिंग का वॉल्यूम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, या आप इसको नहीं करते तो आप इसको सॉल्व करते सीधे, तो आपको 1039 मिलेगा, अगर आप पॉइंट में नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से कर दिया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमने इस तरह से कर दिया, ये हमें V2 का वॉल्यूम अब मिल गया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अब इससे आप कितने बेयरिंग बना लेंगे। तो ये हमारा क्या है, टोटल है ना, ये जो है ये बचा हुआ है, जो वॉल्यूम आया है ये टोटल बेयरिंग है इसमें, ठीक है। और आपको ये पता करना है कि आपकी जो कितनी बेयरिंग इससे बन सकती है, कितनी बेयरिंग बन सकती है। तो आपको ये दिया गया है कि एक बेयरिंग की रेडियस इतनी है, तो एक बेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, टोटल n बताना है। अभी हमने पिछला सम किया था उसमें भी n से रिलेटेड था, तो टोटल हमें पता है क्या है, 10 39 वॉल्यूम बचे हुए, यानी जो आप बेयरिंग के लिए बना सकते हो। पूरा तो था लेकिन उसमें वेस्ट हो गया, तो वेस्ट निकालने के बाद जो बचा है वो टोटल आया है ना, तो इसमें टोटल में हम क्या करेंगे, एक बेयरिंग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बेयरिंग के लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो 4 है ना, इसके लिए स्फेयर के लिए हम 4/3 लिखते हैं, पाई लिखते हैं, और r³ r हमारा 1 है, तो क्यूब लगाने से कोई मतलब नहीं है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 22/7 लगाएंगे तो आपको यहाँ से, बहुत ही टफ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक, इंटू 3/4 पाई होगा, तो यहाँ पे 7/22 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे 61 मिल जाएगा, ओके। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 11 से कट करिएगा, इसको भी 11 से, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 11 77 11 99, इसको किसी भी 4 से कर लीजिएगा, 4 से हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो आपको 61 सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये ध्यान देना था, ये थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल वगैरह में आते हैं। इसमें सिंपल ये है, पूरा वॉल्यूम गिवन था, हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इन्होंने कहा कुछ वेस्ट भी हो गया है, यानी जो वेस्ट हुआ है, यानी इससे हमें दूसरे सिलेंडर बनाने हैं, लेकिन कोई भी चीज बनाते हैं तो कुछ उसमें मटेरियल वेस्ट होता है, तो वेस्ट बता दिया है। तो ये आपको क्या करना है, इस टोटल वाले में से वेस्ट अगर माइनस कर दें, या आप ऐसे लिख सकते हैं टोटल किसके बराबर होगा, जो रियल में वॉल्यूम है इस टाइम उसका, और जो वेस्ट है वो, इनका एडिशन ही तो इसके इक्वल होगा टोटल के। तो यहाँ से ये V1 निकाल लिया जो कि टोटल आया, जितने हमने 1 सेंटीमीटर वाले बनाए हैं उसका टोटल, तो टोटल हमें पता है, और एक का हम निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से, तो हमें मिल जाएगा, और n हमारी वैल्यू आ जाएगी अगर डिवाइड करेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का एक गोलक है। ठीक है, उसकी रेडियस क्या है, गोलक है यानी स्फीयर है। ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, यानी रेडियस आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए केवल हाफ। ठीक है, ये रेडियस क्या है, 6√3 है। ओके, इसको 6√3 मान लीजिए आप, 6√3। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब पूछा है इसके बनाए जाने वाले बृहत्तम संभव घन का, बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा घन क्या बनेगा बताइए, बताइए। बड़े से बड़ा हमें घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम सिंपल इसको बनाने के लिए हम इसी से तो घन बनाएंगे, जो इसका वॉल्यूम है, ये जो स्फीयर का, उसी से तो हम एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक, तो एक चीज आपको पता होगी कि सबसे बड़ी साइड तो जो हमारी होती है वो एक तरह से डायगोनल ही होगा, है ना। तो डायगोनल के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, आपको पता है वो क्या होता है, a√3 होता है ना, हमने बताया है a√3 होता है ना। और इसमें सबसे बड़ी क्या बन जाएगी, आप देखोगे अगर, तो इसमें डायामीटर ही तो सबसे बड़ी साइड होगी। देखो, ये डायामीटर ही सबसे बड़ी साइड होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक क्यूब बनाना है। ठीक है, घन होता है, स्क्वायर नहीं, घन। ठीक है, तो एक चीज में आप देख पाएंगे, इसके अंदर बनाना है। ठीक, तो ये जो क्यूब बना होगा कुछ इस तरह से, फ्रंट व्यू हम दिखा रहे हैं, तो इसका ये जो डायगोनल होगा, ये तो सबसे बड़ा होता है, तो आपको बस यही फाइंड करना है। और वो क्या हो सकता है, इसके लिए भी देखिए डायामीटर है, यानी ये r है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 2r, है ना। बताइए, हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इसके लिए, बताइए, 2r हो जाएगा, है ना। लेकिन आपसे पूछा गया टोटल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, सब बृहत्तम मतलब बड़े से बड़ा यानी पूरा। ठीक, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसकी जो डायामीटर होगी वही हमारा जो क्यूब होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो स्फीयर होता है, स्फीयर की सबसे बड़ी साइड क्या होगी, उसकी डायामीटर। ठीक, और वो हमारे क्यूब का क्या होगा, डायगोनल होगा। तो आपको पता होगा डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, a√3 होता है। ठीक, और लेकिन यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, a√3 2r के, यानी डायमीटर ऑफ होगा, नहीं होगा, ये डायगोनल हुआ a√3, वो किसके इक्वल है, 2r के। तो यहाँ पे आपको पता है a√3 लिखा हुआ है, और 2 का 2 लिख देंगे, और r इसमें क्या है, r है 6, r दिया गया है। ठीक है, 6√3, ये आपको समझना था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये कट हो जाएगा, a बराबर आपको 12 मिल गया। जब a मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपको पता ही होगा, तो 6a² होता है क्यूब के लिए, है ना। अब इन्होंने बृहत्तम पूछा है, तो बृहत्तम का मतलब ये बड़े से बड़ा, और संपूर्ण पृष्ठ इन्होंने पृष्ठ कहा है केवल। ठीक है, तो आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। अगर ये वक्र पृष्ठ कहते हैं तो ये लिखते हैं, अगर इन्होंने नहीं लिखा है कि इसका वक्र पृष्ठ बताइए, नहीं लिखा है, तो आप टोटल ही निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे 6a² आपका सॉरी ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप 6 × 12 कर देंगे, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है 144 होता है, 144 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 864। और ये क्योंकि एरिया होता है तो इसकी जो हम यूनिट लिखेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें जो सर्कल है
वो सर्कल सॉरी स्फेयर है, स्फेयर में सबसे बड़ी साइड क्या होगी उसका, यही तो होता है क्या, डायामीटर। और क्यूब में क्या होता है, डायगोनल। क्लियर। तो डायगोनल क्या होगा, किसके बराबर होगा, स्फेयर की डायामीटर के। तो डायामीटर क्या होता है 2r, है ना, क्योंकि r तो हमें इसने दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है और यहाँ से इतना यहाँ तक दिया है 6√3, तो डबल कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो गया। यहाँ से हमने a निकालने के लिए ये किया था। ठीक है, a हमारी साइड ऑफ क्यूब होती है, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया, साइड ऑफ क्यूब। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कर्व नहीं कहा है। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सीधे 6a² लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर को 6 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या बतानी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने अभी तक किए हैं जो वैसे ही है। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, शंकु के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम जब भी कोई चीज गला के बनाते हैं तो वो इसके इक्वल ही बनाते हैं, यानी टोटल जो उसमें मटेरियल है वो क्या होगा, जो दूसरी शेप बनाई उसके बराबर होगा वॉल्यूम के। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे ना। यहाँ पे देखिए 8 दिया है और हाइट दी है। ठीक, और यहाँ पे आपको शंकु का क्या दिया गया है, हाइट दी गई है। तो अब यहाँ पे शंकु का भी निकाल लेंगे, शंकु का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो आर तो मिल ही जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको कर सकते हैं होमवर्क में। देखिए इसको करेंगे तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर की वैल्यू है 8 इंटू 8 आ जाएगा और एच की वैल्यू 2 है। और आप यूनिट का ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए वो यूनिट डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं, तो आप यूनिट का भी ध्यान देंगे। ठीक है, पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर आ जाएगा और एच क्या है इसके लिए 6 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, ये आर है, ओके, आर लिखिएगा और आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, इसको आर स्क्वायर कर देंगे। ये क्लियर हुआ। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक, यहाँ पे आप आर स्क्वायर लगा देंगे। ओके, यहाँ पे इसको रोक लीजिएगा और इस सबको अगर दीजिएगा तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, वो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में पानी है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, वो कैसा है, सिलेंडर है। क्लियर हुआ। 3 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोला पानी में उतारा जाता है, यानी जो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे पहले सिलेंडर का। ठीक, अब इसमें कहा है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, यानी रेडियस 3 है किसी भी स्फेयर की, तो इस 3 वाले की भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी एक गोले की वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक, वो किसमें उतारा गया है, इस ग्लास में। पानी है पहले से ही उसमें, सिलेंडर नुमा जो ग्लास है उसमें क्या है, पहले से ही पानी है। ठीक, इस तरह से हम बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह से है। ठीक, यहाँ पे हमने इस तरह से मान लिया। ठीक, तो इसका वॉल्यूम पूरा पता होना चाहिए कितना है, और इसमें कुछ पानी भी है। अब इसमें पूछा है कि अब जब तक वह पूरी तरह से डूब ना जाए, मतलब डूबने का मतलब है कि ये जो गोला है वो इसमें डूब ना जाए, तब तक बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यानी जब पानी में डूब रहा है उस टाइम तक आपको देखना है, डूब जाएगा पूरा, ऐसा नहीं डूबेगा नहीं। ठीक, पूरा डूब जाए, यानी इसके वॉल्यूम क्या करेंगे हम, जो इन दोनों के वॉल्यूम है वो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना बराबर। और इसे पूछा है बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, पानी का स्तर कितना बढ़ेगा बताइए। दोनों के वॉल्यूम हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये इसे पूरी तरह से इसमें आ गया है, इसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4/3 जो हमारा क्या है, पाई आर, आर क्या है गोले के लिए 3 है, तो क्यूब कर देंगे इसका, है ना।
3 इंटू 3 कुछ इस तरह से हो जाएगा। गोले का ये वॉल्यूम, वो किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के वॉल्यूम के। बेलन का पाई है, आर क्या है? आर 4 है, तो आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 इंटू 4। और एच क्या है हमें नहीं पता है। क्लियर? अब ये चीज तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इसमें पानी था, ठीक है पानी था, लेकिन इसमें हमने जब वॉल्यूम डाला, कोई भी चीज हम डालते हैं अब इसके बराबर वॉल्यूम के बराबर ही हमारा गोले का आयतन होगा। तो इसमें जब हमने डाल दिया तो क्या होता है? पानी बाहर चला जाता है ना। जितना इसका गोले का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर चला जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे और यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल। जब इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ये 4 से 4 कट कर लीजिएगा। ठीक, तो h बराबर क्या आ जाएगा? 9/4। क्लियर? तो 2.25 आ जाएगा। 2 पॉइंट जब 9/4 को सॉल्व करेंगे 2.25 सेंटीमीटर। देखिए तभी तो ये h मिलेगा। क्लियर हुआ? दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। इसमें ये नहीं लिखा है कि कितना पानी बाहर चला जाएगा, सिर्फ पूछा हाइट। तो जब जितना भी x में पानी होगा वो सब बाहर चला जाएगा। ठीक है, उतना पानी बाहर चला जाएगा तो सब बाहर चला जाएगा का मतलब क्या? हाइट के बराबर ही तो जाएगा पानी बाहर, क्योंकि वो गोला पूरा इसमें समा जाएगा। ठीक, और वो पानी जितना भी होगा एक्स्ट्रा चला जाएगा। जैसे आप कभी भी देखिएगा बाल्टी है कोई भी, उसमें पानी है, ठीक है, अब इसके बराबर ही, इसके आयतन के बराबर ही बाहर से इसमें कोई भी शेप डाल दी जाए या कोई बच्चा बैठा दिया जाए इसी के वॉल्यूम का, तो पानी सारा निकल जाता है ना। किसके बराबर? जो जितना बच्चा है उसके बराबर, तो वो h के बराबर हो जाएगा ना। इसलिए हमने इसमें बेलन का वॉल्यूम और उस गोले का वॉल्यूम इक्वल ले लिया है। ठीक है, इक्वल लेने के बाद जो h आएगा वो पूरा यही आएगा, क्योंकि ये जो h है उतना हमारे पास था पहले से ही, पूरा पानी था इसमें, अब वो बाहर चला गया तो h के बराबर ही तो गया होगा। हाइट तो इसकी h ही होगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और जिसमें आधार पर 27 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें शंकु है, उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और जिसके आधार पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है। ठीक, तो इसको बहुत ही इजी है, इसको आप करेंगे, मैं तो आपको समझा देती हूँ। देखिए इस तरह से क्या है, एक शंकु है। ठीक, शंकु का आधार क्या होता है? ये आधार ही तो है ये पूरा। आधार पे उन्होंने कहा है अर्धगोला है, अर्धगोला इस तरह से बना दिया और इसकी ये रेडियस हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? अब आपको ये भी पता होगा ये गोले का ऊपर का व्यास है, तो ये तो रेडियस r है। ठीक है, अगर ये r है तो ये वाली भी इसकी जो गोले की ये है, ये भी रेडियस है, ये भी r होगी। और यहाँ से यहाँ तक ये r है तो ये भी r होगा। इतना क्लियर हुआ? हाइट इनने दे रखी है 24। ओके, 24 इसमें हाइट दे रखी है और आधार इन्होंने 7 दे रखा है एक्चुअली, तो ये 7 लिख लेंगे, ये 7 लिख लेंगे। ओके, और ये 7 ही तो होगा। ठीक है, आधार पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कहा है ना, तो ये जो रेडियस है वही शंकु की रेडियस होगी। अब कुल आपसे बाह्य पृष्ठ पूछा है, यानी टोटल कर्व सरफेस एरिया, यानी अब इस शेप से कितना बना है। तो आप इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं? बहुत ही इजी है। पहले इसमें क्या करेंगे, शंकु का कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, फिर प्लस अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया हम लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, इतना समझ में आई थिंक आया होगा आपको। ठीक, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बताइए। शंकु का कितना होता है? 2πrl होता है ना। और जो हमारे पास वृत्त वो है, जो अर्धवृत्त है उसका क्या होता है? 2πr² है ना। तो आप इसको 2πrl होता है, ठीक, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, और प्लस क्या कर देंगे इसमें हम, सिंपल जो हमारा अर्धवृत्त होता है उसका 2πr² होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और यही हमारा टोटल कहा है ना इन्होंने, इसका कर्व सरफेस एरिया जितना है वो हमने लगा दिया, πrl होता है। ठीक है, और इसका जो है अर्धवृत्त का वो देखिए, यही तो हमारा पूरा हुआ। देखिए आप इस तरह से, यही तो हुआ पूरा। आपका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, ठीक है, वैसे नहीं निकालना है, आपका कर्व वाला ही निकालना है। लेकिन क्या, दोनों का मिला के, इसका इतना और इसका इतना, तो πrl जब इसमें आप लगा देंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। r जो है आपको ये पता है, ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट से करेंगे, ये r है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो स्लैंट हाइट है ये 25 आ जाएगी।
ठीक, तो आपको यहाँ से बस यही कॉन्सेप्ट था। इसमें r की वैल्यू आप सीधे 24 लगा दीजिए, l की वैल्यू आप 25 लगा दीजिए, ठीक है, और 2 पाई r तो आपको पता ही है 2 पाई, और r जो यहाँ पे आप 22/7 भी लगा सकते हैं पाई की वैल्यू, और r की जो वैल्यू है वो तो 7 इंटू 7 है ही, ठीक है, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको या तो पाई की वैल्यू मत लगाइए, आप जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे, अगर पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे तो 273 आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसमें यही कहा टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, टीएस से अलग होता है, उसके लिए ये इसका बेस ये सब निकालते हैं। इसमें आपको सिंपल ये कहा गया है कि आप इसमें क्या कीजिएगा, आप इसको दोनों के कर्व सरफेस एरिया निकालने हैं। 2 पाई आर एल शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस गोले का वक्रपृष्ठ दोनों को ऐड कर दीजिए और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एक 4 मीटर व्यास वाले 56 मीटर लंबे बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी, इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, इसमें काफी अच्छा है, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे। 13 क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कितनी गेंदें प्रक्रिया में माल अधिकतम संख्या क्या होगी, मानते हुए कि गेंद बनाने की इस प्रक्रिया में माल अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, इसको आप करिएगा। ठीक, और लास्ट हमारा ये वाला भी होमवर्क है, इसको भी करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम कल देखेंगे। ठीक, तो जो भी मैंने 3 आपको दिए हैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, मैंने कौन कौन सा आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, देखिए पहला जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए 12 वाला हम कराएंगे कल। 13 है, ठीक है, 13 के बाद ये वाला है होमवर्क जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाले हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन लास्ट क्लास में, इसलिए होमवर्क है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, भीतरी तथा बाहरी ऊंचाई ये जो दिया गया है ये भी आपको होमवर्क है। ठीक, और ये आपको 17 दिया गया है, 16 ये भी होमवर्क है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बस एक मुझे कराना है, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए और इसी तरह से लगातार पढ़ते रहिए और अपने कमेंट सब्सक्राइब और ये सब भी करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। देखिए हमें आपसे कुछ अलग से या फिर आपको कुछ चाहिए नहीं होता, आप बस क्या करेंगे, आप हमें हेल्प करेंगे, आप हमें बताएंगे, हमारी कमियां बताएंगे और हमें अप्रिशिएट भी करेंगे। क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने आप में सुधार भी करेंगे और आप पढ़ के भी आप अपने आप के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए एंड थैंक यू।